हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 से मिलता जुलता है क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 80% क्वेश्चन वही बोल रहा है, बट हल्का सा चेंजेस किया है, जस्ट एक दो वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसमें भी क्या फाइंड करना है भाई, क्यूब का वॉल्यूम ही फाइंड करना है। ठीक है क्या, तो क्यूब कैसा होता है पता होगा आप लोगों को, कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि पिछला क्वेश्चन अगर आप लोग देखे हैं तो पता होगा आप लोगों को। क्यूब ऐसा होता है जिसका एज का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एज मतलब ये सारा क्या है एज, और एज का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, और हम लोग ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, एज का लेंथ। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ भी हम लोग को ए अगर फाइंड कर लें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड हो पाएगा। ठीक है क्या, ओके। देन हुच सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन अच्छे से समझो, उस क्वेश्चन में क्या बोला था, हुच वन सरफेस एरिया, हुच वन फेस ऑफ सरफेस एरिया दे रखा था समथिंग। ठीक है, लेकिन इस यहाँ क्या बोल रहा है, हुच सरफेस एरिया मतलब क्यूब है, मतलब वो गोटी है, तो इसका सरफेस एरिया, अगर वो डाइस है, लूडो वाला डाइस है, तो क्या उसका सरफेस एरिया मतलब 6 फेस है। ठीक है ना, क्यूब उसमें 6 फेस रहता है ना, ये 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 6। ठीक है, ये 6 फेस है, तो ये 6 फेस का एरिया दे रखा है। ये 6 फेस का एरिया क्या दे रखा है, 384 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और जो ये फेस है वो क्या है, स्क्वायर का शेप में ही है, स्क्वायर का शेप में है, क्योंकि एज का लेंथ, सारा एज का लेंथ क्या है, ए है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो फेस का एरिया वो स्क्वायर टाइप में ही है, स्क्वायर का शेप में ही है। ओके, दैट मीन्स यहाँ 6 फेस है, वहाँ एक फेस का एरिया दे रखा था और यहाँ 6 फेस का एरिया दे रखा है। उस सरफेस एरिया, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहा है एक फेस का, हम लोग बोल रहा है क्यूब है जिसका सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 384 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स वो डाइस का सारा फेस का एरिया कितना दे रखा है, सम 384 मीटर स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स एक फेस क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर। ठीक है, अगला भी ए स्क्वायर, उसी तरह 6 फेस है, दैट मीन्स 6 फेस 6 स्क्वायर। तो सिंपल से हम लोग यहां से लिख सकते हैं, गिवन दैट, क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या दे रखा है, 384 मीटर स्क्वायर। और आप लोग क्लास अगर शायद 7 में पढ़े होंगे तो पता होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, और मैं ऐसे ही स्क्वायर का टाइप में आप लोगों को बता दिया कि टोटल कितना होगा, 6 ए स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, जितना भी एरिया उरिया आता है वो सारा ऐसे ही आता है। ठीक है, टाइपिकली आप लोग हर एक सिलेंडर हो या क्यूबॉइड हो, वो मैं सारा एरिया ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो, जैसे मैं बताया कंपेयर करके। ठीक है, स्क्वायर से तो वैसे ही कंपेयर करके एरिया फाइंड किया जाता है, या वॉल्यूम हो या एरिया हो। ठीक है, सारा कंपेयर करके ऐसे फाइंड किया जाता है, जैसे मैं क्यूब को क्या किया, स्क्वायर से कंपेयर करके फेस का एरिया निकालें। तो टोटल फेस कितना है, 6 फेस, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। दैट मीन्स 6 फेस का क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। ओके, तो 6 ए स्क्वायर हो गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी दे रखा है 384 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख क्या सकते हैं, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है, जो कि होता है ए क्यूब। दैट मीन्स फाइंड करना है ए क्यूब का वैल्यू। अच्छा, तो हम लोग यहाँ सिंपल से लिख सकते हैं, कंपेयर करके लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, इसको आप टोटल लिखो या सरफेस एरिया लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, और टोटल सरफेस हमारा दे भी रखा है क्या, 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 384 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये 6 ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू आराम से निकल सकता है, क्या हो जाने वाला है, 64 होने वाला है। दैट मीन्स क्या हो गया, 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके देखो, ए इज इक्वल टू 8 मीटर आ रहा है। अगर ए इज इक्वल टू 8 मीटर आया तो पिछला क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे ए का वैल्यू क्या आया था, 8 मीटर ही आया था। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है अपना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। दैट मीन्स 8 मीटर का क्यूब, दैट मीन्स 512 मीटर का